सबको मैं राकेश रोशन नमस्कार करता हूं। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था के पर्व छठ ये आप सबों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब इस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के उपाध्यक्ष के तौर पे मैं काम कर रहा था और रात्रि पहर में पार्टी से एक नोटिस आया कि आप कारण बताइए कि आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। उस नोटिस के जवाब में मेरे द्वारा पार्टी के प्राथमिक सदस्य और जो पद मुझे दायित्व मिला था उससे मैंने अपने आप को वहां से हटा लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं कि मेरे द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आईटी से एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2017 में। उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूं और पार्टी के छात्र जीवन से लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक पार्टी की सेवा की। आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी मुझे इतने कम उम्र में काम करने का मौका मिला। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे मुझ पर रहा है और आने वाले समय में भी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से हमारे पिताजी और उनके पिताजी का एक आत्मीय लगाव था। दोनों अब इस धरती पर नहीं रहे। मेरे पिताजी वीर बिजनाथी सिंह हमेशा से आदरणीय रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद जब पार्टी टूट गई, उससे पहले भी 2017 में हम पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने और आईटी सेल जैसे संगठन को खड़ा करके चिराग पासवान जी को मजबूत करने का काम किया। जब पार्टी टूट गई, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था। तब 2021 में हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट के यात्रा के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया और आज का दौर है कि हमारी पार्टी स्वर्णिम काल में चल रही है। चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर है और पार्टी हमारी मजबूत हुई है। इस मजबूत दौर में गठबंधन की राजनीति के तहत हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को पीड़ा सहने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रुपौली का विधानसभा चुनाव, हमारे शंकर सिंह जी हमारे पार्टी के 45,000 मत लेकर आए थे। उनको दिल्ली के गलियारों में दौड़ रहे थे टिकट के लिए, लेकिन उनको कह दिया गया कि जाके आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़िए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारे पार्टी का वर्कर चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समर्थन देने भी चले जाते हैं। तो इस तरह की गठबंधन की राजनीति से मुझे पीड़ा हो रही थी और हम चाहते थे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए जब देवेश चंद ठाकुर जी को टिकट मिला, उस समय सबको पता है कि सीतामढ़ी का सीट ऐसा है कि अगर एनडीए से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता तो चुनाव निकाल लेता। और उस समय से ही हमको पता था कि आदरणीय देवेश बाबू चुनाव जीतेंगे और ये सीट खाली होगी। और उस सीट पे तब से मैंने तैयारी अपना चालू कर दिया। तैयारी के माध्यम से सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर मैंने मजबूत अपना पक्ष रखा और लोग जुड़ते चले गए। और उत्तरी बिहार की दुर्दशा देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहिए। अब तक जिन नेताओं ने बिहार की कल्पना करते हैं, बिहारी फर्स्ट की कल्पना हमारी पार्टी करती है, लेकिन आप देखिएगा कि जो एनडीए सरकार के द्वारा 58,000 करोड़ का पैकेज मिला है, उसमें भी बंटवारे में बेईमानी हो गई। हम जिस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें आप देखिएगा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला आते हैं। इन जिलाओं में 7 लोकसभा क्षेत्र है, 7 का 7 एनडीए जीती। लेकिन जब एनडीए सरकार, भारत सरकार के द्वारा जब पैकेज दिया गया, उसमें बेईमानी की गई। और उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास हो। एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बनना चाहिए था, उसको खींचकर मिथिलांचल में ले जाया गया। कहीं ना कहीं राजनीति के दौर में जो लोग ताकतवर है, अपने क्षेत्र का विकास के प्रति सजग रहते हैं। जैसे आप देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही मायने में विकास पुरुष है, लेकिन आप देखिएगा कि दक्षिणी बिहार के रूप में गया, राजगीर और नालंदा का विकास हो और संपूर्ण बिहार का विकास हो, आप देखिएगा दोनों में काफी अंतर नजर आता है। इन सब सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहता हूं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाकर अवसर मिला। इसमें छात्र, युवा और जो शिक्षित वर्ग है, उन लोगों ने एक प्रेशर के रूप में मेरे को कहा, मुझे कहा कि आप
आगे बढ़िए, तिरहुत की आवाज बनिए, तिरहुत के लोगों के लिए काम कीजिए। इस क्रम में हम लोगों ने 28,000 लोगों को, स्नातक वोटरों को जागरूक करके वोटर बनाया। इससे पहले आप देखिएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उतने वोटर नहीं बनते थे, लेकिन इस बार तिरहुत की बात हो रही है। हमारे चुनाव लड़ने से तिरहुत की बात आने लगी, हमारे पार्टी से इस्तीफा देने से तिरहुत की चर्चा होने लगी। जो पहली जीत हमारी है कि तिरहुत आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि आज तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इतनी चर्चा किसी क्षेत्र को लेकर नहीं हुई थी। जहां तक बात हमारी पार्टी की है, पार्टी के हम भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब आपके स्वर्णिम काल में हम बलि देने को तैयार नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बलि चढ़ते जा रहे हैं। हम वीर नाते सिंह के सुपुत्र हैं, मेरे पिताजी लड़ते लड़ते मरे थे, AK-47 की गोलियां उनके सीने में लगी थी। हम उस वीर के पुत्र हैं कि हम लड़ते लड़ते संघर्ष करके मरेंगे, हम बलि देने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण से पार्टी के सभी पदों से मैंने इस्तीफा दिया और आने वाले समय में हम पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, चिराग पासवान जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, नीतीश कुमार जी के सेहत की भी कामना करते हैं, वे स्वस्थ रहे और विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन हम सब लोग अपने अपने कैरियर के प्रति आशान्वित हैं। तिरहुत और उत्तरी बिहार के लोग जिस गरीबी दुर्दशा से जी रहे हैं, उस दुर्दशा से निकालने के लिए आप सबों के सहयोग के माध्यम से बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि पैकेज जब भी आए केंद्र सरकार से तो पूर्णतः बंटवारा हो। जैसे एक सब लोग डिमांड करते हैं कि जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, उसी हिसाब से जितने जिला है उस हिसाब से पैकेज का बंटवारा होना चाहिए। नहीं कि ताकतवर लोगों के हाथों में यह पैकेज दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और आने वाले समय में सिर्फ अपना विकास करने के मायने रखते हैं। जैसे माता सीता की जननी है सीतामढ़ी, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप देखिए कि कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा, रोड बनने से मां जानकी की व्यवस्था नहीं बनेगी, वहां लोग नहीं जाएंगे। हॉस्पिटलिटी चाहिए, शिक्षा का स्तर चाहिए, तभी जाके मां जानकी का, सही में माता जानकी का जो स्तर है सीतामढ़ी, उसका विकास हो सकता है। आप ऐसे ही मंदिर का स्वर्ण मंदिर बना दीजिए और वहां व्यवस्था मत दीजिए तो लोग रुकेंगे कहां? लोगों को जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग वहां पे क्यों जाएंगे व्यवसाय करने? तो माध्यम यही है कि आप सारी व्यवस्था दीजिएगा, तभी जाके हमारे मंदिर और मस्जिद का विकास हो सकता है। और आप देख लीजिए हमारे बैनर में, आप देखिएगा बिहार के उन महापुरुषों का नाम लिखा हुआ है जिन महापुरुषों ने हमारे बिहार को स्वर्णिम काल में ले गए थे। मैं आप लोगों से वादा करके आता हूं, बिहार की जनता से, आप सबके माध्यम से वादा करता हूं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ही हम तिरहुत और उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की यात्रा में लिखा गया है, उसी एजेंडा को साथ हम तिरहुत के विकास के प्रति और उत्तरी बिहार के विकास के प्रति आज से आप लोगों के सामने वादा करते हैं कि आज से हम लोगों का जीवन संघर्ष के रूप में उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। और आप सब सवाल कर सकते हैं तो बाकी अपना सवाल कर सकते हैं। जी क्या बोल रहे हैं? जी एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव लड़े थे तेजस्वी जी के खिलाफ में, और उस समय मेरी माता जी आदरणीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के खिलाफ में जनता दल यूनाइटेड से लड़ चुकी है राघोपुर से विधानसभा का चुनाव, और हम बीजेपी से लड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। राघोपुर में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, उसके खिलाफ चिराग पासवान जी हमको चुनाव लड़ाए थे। जब टिकट मिला हमको तो हम एक सवाल किए थे, भैया सब लोगों को जदयू के खिलाफ लड़ा जा रहा है, मुझे बीजेपी के खिलाफ लड़ाने बोल रहे हैं, तो लड़ो, आने वाला भविष्य तुम्हारा उज्जवल है। चिराग पासवान जी का एक शब्द भगवान राम की तरह, जैसे हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है, मैं दावे के साथ कहता हूं मैं चिराग पासवान का हनुमान हूं। और इसका कारण बता दे रहे हैं, थोड़ा देख, इसका कारण बता दे रहे हैं। जब बीजेपी के खिलाफ लड़े तो अंजना ओम कश्यप चिराग जी से पूछी कि चिराग जी आपका जो वोट है वो जदयू का वोट काटे नहीं है, आप बीजेपी का वोट पाए हैं। उसका जवाब आप सबों के माध्यम से हम दे देते हैं। मैंने जवाब दिया था कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ा हूं और मुझे 25,000 मत आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का वोट बीजेपी के खिलाफ भी है। तो उस समय हम चिराग पासवान जी के हनुमान की तरह खड़े थे। राकेश जी, क्या ये बात आप जो कह रहे हैं तो ये इस बात की ओर इशारा नहीं करती है कि 2020 में तेजस्वी को जिताने के लिए चिराग पासवान ने आपको खड़ा किया? आपका सवाल बहुत अच्छा है भैया, लेकिन जवाब है ये कि भगवान राम अगर हनुमान को कहते कि जाओ लंका पार करके लंका को जला दो, तो हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने क्या किया? लंका को जला दिया। हमारे राम कौन थे? आदरणीय नेता चिराग पासवान।
चिराग पासवान जी कहें तो हम लंका में कौन जला कौन मतलब नहीं है। हम अपनी बातों को जनता के सामने मजबूती से रखे और 25,000 मत आए। आप इस पे जाइए कि एक नौजवान लड़का खड़ा होके आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर 25,000 मत लाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जमीन कितनी मजबूत है। चिराग पासवान क्या करते हैं ये आपका सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। चिराग पासवान जी, एक बात तय है कि आदरणीय नेता चिराग पासवान जी में बिहार फर्स्ट की यात्रा के दौरान उनमें बिहार की जनता प्लस शिक्षित वर्ग, उसके साथ साथ जो IAS लॉबी है, इलाइट वर्ग है, मध्यम वर्ग है और जो दलित वर्ग है, वो चाहते थे चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहारी फर्स्ट की यात्रा कमजोर पड़ गई। इस कमजोर यात्रा को हम लोगों ने चिराग पासवान को, भैया आप जानते हैं हमको बहुत पहले से, और आप जानते हैं कि चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट का यात्रा में मेरा कितना बड़ा सहयोग रहा है। एक उस दल में हम IT सेल की स्थापना किए थे, जिस दल में दलितों का दल कहा जाता है, और उस दलित के दल में IT सेल आज इतना मजबूत था कि बीजेपी का IT सेल से ज्यादा हमारा IT सेल मजबूत था। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को जोड़े थे, 5,000 युवाओं को चिराग पासवान जी से जोड़े थे और IT सेल के माध्यम से। तो चिराग पासवान जी को लोग चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट की यात्रा मजबूत हो और चिराग पासवान बिहार के लिए काम करें। इससे पहले वो बीजेपी के खिलाफ आपको लड़वाएं, अब जो है JDU के खिलाफ आपको लड़वाएं, ये चीज आप स्वीकार करेंगे? ये चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से आप सबों को बता देना चाहते हैं, ये चुनाव इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। इसमें राकेश रोशन के चेहरे पे वोट पड़ेगा, किसी उम्मीदवार के चेहरे पे बोले, किसी दल के चेहरे पे वोट नहीं पड़ेगा। पहली व्यवस्था क्या है कि जो दल ताकतवर हो जाते हैं इनको अहम हो जाता है कि मेरी ताकत का ये नतीजा है कि हम जिसको समर्थन दे देंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय निर्वाचन आयोग की परंपरा है, इसमें न आरक्षण की व्यवस्था है न वर्गों की व्यवस्था है। इसमें जो व्यक्ति तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हो या कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हो जो स्नातक का है, इसमें जो व्यक्ति काम करेगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई सिंबल की व्यवस्था नहीं है। तो लोग हमारे काम पे, हमारे संघर्ष पे वोट करेंगे। इसमें ये आपका कहना कि चिराग पासवान जी लड़ा रहा है कहीं से जायज नहीं है। भैया मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जब तक उत्तरी बिहार का विकास नहीं हुआ तब तक किसी दल में नहीं जाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, एक स्वतंत्र व्यवस्था से लड़ूंगा और आप सबको वादा करके जाता हूं कि 2026 का चुनाव मैं स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। चिराग के पार्टी के कितने लोग फिलहाल जो अभी JPR में है वो आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? चिराग पासवान जी की पार्टी नहीं, मेरी पार्टी है। मैंने कंधा लगाया है, मैंने खून पसीना से सींचा है। पार्टी का 100% कार्यकर्ता मेरे साथ है। कारण इसका क्या है कि हमने चिराग पासवान जी के दल को छोड़ने का सबसे बड़ा प्रक्रिया क्या है कि आप किसी दल में रहते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये व्यवस्था ही इंडिपेंडेंट की है। और जहां तक मेरा कहना है कि आप लोग निर्दलीय जो कहते हैं, इस चुनाव में निर्दलीय मतलब क्या होता है, दलों से अलग हट के जो चुनाव लड़ते हैं उसको निर्दलीय बोला जाता है। हम दल में हट के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह चुनाव की प्रक्रिया ही स्वतंत्र प्रक्रिया है। जब जब चुनाव में जाना होगा, 26 में फिर से वोट बनाना होगा। 2026 में फिर ये वोट चुनाव है, फिर से तिरहुत स्नातक का चुनाव 2026 में होगा। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग एक व्यवस्था करे कि जो वोटर बन जाए वो वोटर फिर से नहीं कटे। हर बार चुनाव होगा, हर बार वोटर बनाने की प्रक्रिया है। तो इसमें दलों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए दलों का एक समर्थन कर देते हैं और जो चुनाव लड़ते हैं वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दल के प्रक्रिया के माध्यम से हमको आसानी से लोग मिल जाएंगे, वोट ले लेंगे। लेकिन आप चले जाइए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, हर पंचायत में मेरा वर्कर खड़ा है, हर पंचायत में लोग कह रहे हैं इस बार कि आप देखिएगा बिहार की राजनीति में बड़ी भूचाल आएगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 28 विधानसभा क्षेत्र है, 5 लोकसभा क्षेत्र है, 4 जिला है। अगर डगमगा गया तो बहुत लोगों का कैरियर का ग्राफ गिर जाएगा। मैं किसी भी कीमत पे कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जनता का सेवा करने के लिए आगे बढ़ा हूं। बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में सेवा किया, चिराग पासवान जी को मजबूत किया और बिहार की जनता की आवाज बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं उत्तरी बिहार और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो 28 विधानसभा क्षेत्र है, 5 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें काम करने का मुझे बेहतर मौका मिल रहा है। लोग हमारे जन समर्थन में है। लोग चाहते हैं कि युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, शिक्षा की बात हो। लोग चाहते हैं कि आगे आके और परंपरा जागेगी। तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से आपसे दावे के साथ कहते हैं, जो दलों का गठबंधन है ना, जो बात करते हैं संपूर्ण बिहार की और चर्चा करते हैं, विकास करते हैं राजगीर और नालंदा की,
वो अब नहीं चलेगा। अगर बात करते हैं संपूर्ण बिहार की, वोट लेते हैं संपूर्ण बिहार का, तो संपूर्ण बिहार के विकास की बात कीजिए। अब आप ही बताइए, 5 लोकसभा क्षेत्र एक भी एमपी नहीं बोले कि तिरहुत को कम फंड क्यों मिला। 28 विधानसभा क्षेत्र एक भी विधायक नहीं बोला कि बंटवारा बिहार में जो योजनाओं का बराबर क्यों नहीं हुआ। अगर 38 जिला है, 40 लोकसभा क्षेत्र है और 58,000 करोड़ का पैकेज मिला, तो बराबरी मिलनी चाहिए। हर आप लोगों के जिलों को भी बराबर का फंड मिलना चाहिए। आप लोगों का जिला भी विकास से कोसों दूर है, तो फिर नालंदा और राजगीर के विकास से अब क्या चाहते हैं, संपूर्ण बिहार का विकास हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बाढ़ का इलाका कौन है? उत्तरी बिहार। दुर्दशा कौन चलता है? उत्तरी बिहार। मरता कौन है? उत्तरी बिहार। एक तरफ गंगा को ले जाने के लिए हजार करोड़ का प्रोजेक्ट खर्च कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं उत्तरी बिहार दहते जा रहा है, मरते जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तिरहुत की आवाज बने, बिहार उत्तरी बिहार की आवाज बने। हम उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2026 में फिर से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक बार चुनेगी, दोबारा जनता के बीच में जाएगी। ये लाइन लगाने का मेरा काम नहीं है। हम चाहते हैं अपनी मजबूत उपस्थिति जनता के बीच में रखें और जनता की बात करें। ये आपका काम है लाइन लगाना, मेरा हमको लाइन लगाना शुरू। आप शुभकामनाएं हैं कि आप कहवा दीजिए, चिराग पास समर्थन दिलवा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको समर्थन मिले तो पूरे राजद गठबंधन से समर्थन दिला दीजिए। समर्थन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जातियों का बंधन टूट जाएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। लोग जाति बंधन से ऊपर उठकर, दलों से ऊपर उठकर हमको मत देंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से जब चुनाव जीत के हम आएंगे आपके साथ करेंगे, उस समय आप बात कीजिएगा। आप दलों का जो बात करते हैं, बार बार दलों का जो आप पेच फंसा रहे हैं मेरे साथ, वो पेच इस तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दलों का पेच हो तो कहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग सिंबल पर चुनाव कराए। सिंबल पर चुनाव होगा तो चिराग जी हमको जरूर चुनाव लड़ाएंगे। सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज की परिस्थिति में नहीं लगता है प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी की इतना बढ़िया ट्यूनिंग है, ठीक है, कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला है। बहुत अच्छा ट्यूनिंग है।